वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 6 की जनरल साइंस में आज हम यूनिट 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट का टॉपिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में स्टडी करेंगे। पेज नंबर है आपके पास 117 टू 120। सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था। रिफ्लेक्शन क्या है? द प्रोसेस इन विच द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट जो है, लाइट रेज जो है, जब वो किसी सरफेस पे पड़ती है, किसी सरफेस से टकराती है, तो टकराने के बाद वो दोबारा से वापस मुड़ती है। इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हम दो तरह के रेस के बारे में पढ़ते हैं। एक हमारे पास होते हैं इंसिडेंट रे और सेकंड हमारे पास है रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे क्या है? इंसिडेंट रे जो है वो हमारे पास फॉलिंग रे है, यानी कि जो रेस सरफेस पे टकराती है उन रेस को कहा जाता है इंसिडेंट रे, और जो रेस टकराने के बाद वापस मुड़ती है, मुनक्किस होती है, उनको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। इसके साथ साथ हमने नॉर्मल को भी डिस्कस किया था। नॉर्मल हमारे पास एक पॉइंट है जिस पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलती है, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इसके साथ साथ हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी डिस्कस किया था। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, वो जिस एंगल के साथ सरफेस पे टकराती है, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है और इसको आई से डिनोट किया जाता है। इसके साथ साथ जो रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ वो जो एंगल बनाती है, वो जिस एंगल के साथ रिफ्लेक्टेड होती है, उस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट एज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई एट इन द सेम प्लेन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो क्या करते हैं? वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, वो एक ही प्लेन पे होते हैं। इसके साथ साथ ये हमें कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये क्या है? हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन के हमने डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है वो टू टाइप्स का है। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, मोस्ट ऑफ द रेज आर रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो रेज होती है, जो लाइट की जो शुआएं होती है, वो हमारे पास पैरेलल होती हैं। टकराने के बाद जब वो वापस मुड़ती है, तो वो वापस मुड़ने के बाद भी कैसे मुड़ती है? एज अ पैरेलल रेज मुड़ती है, एज अ पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि इनमें क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे होती है वो भी पैरेलल होती है, वो भी मुतवाज़ी होती हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो भी पैरेलल होती हैं। इसके साथ साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास जो इंसिडेंट रे है, अगर वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ टकराती है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा? वो भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। तो ये है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक अ रफ सरफेस, देन द रिफ्लेक्टेड रेज आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब हमारे पास जो पैरेलल रेज होती हैं, जब वो किसी रफ सरफेस पे टकराती हैं, तो टकराने के बाद जब वो वापस मुड़ती है, वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो वो एज अ पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती हैं। ऐसे रिफ्लेक्शन को कहा जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब इस केस में क्या होगा? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल नहीं होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में। हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है, हमारे पास जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है और जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है, वो डिपेंड करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे। अब अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हमारे पास स्मूथ है, जो इंसिडेंट रे है, जो लाइट की रेज है, जो शुआएं हैं, अगर वो किसी स्मूथ सरफेस पे टकराएगी तो वो क्या करेंगी? वो हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन करेंगी। लेकिन अगर हमारे पास जो शुआएं हैं, अगर वो किसी रफ सरफेस पे टकराएंगी, तो वो क्या कहेंगी? वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन करेंगी। सो द प्लेन सरफेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर आर नोन एज स्मूथ सरफेस। ऐसे सरफेस जिन पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है उनको कहा जाता है स्मूथ सरफेस, जैसे कि प्लेन मिरर या फिर स्टिल वाटर। स्टिल वाटर जो कि कड़ा पानी होता है, या फिर जो प्लेन मिरर है वो हमारे पास क्या करती हैं, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करती हैं। इसके अलावा जो रफ सरफेसेस है वो क्या हमारे पास पेपर, वॉल या फिर जो क्लॉथ हमारे पास, ये क्या है, ये रफ सरफेसेस है। द प्लेन सरफेस ऑन विच इरेगुलर रिफ्लेक्शन अकर। ऐसे सरफेसेस जिन पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो उनको कहा जाएगा रफ सरफेस। तो स्टूडेंट आज हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हम पढ़ते हैं एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के। जो हमारे पास रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन है उसका हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या यूजेस है, किस तरह से ये काम आती हैं। वी आर एबल टू सी आवर इमेज इन द प्लेन मिरर ड्यू टू द रेगुलर रिफ्लेक्शन। शीशे में जो हम खुद को देख सकते हैं ये किस वजह से देखें, ये हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं। यानी कि जो प्लेन मिरर है ये हमारे पास क्या करते हैं, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं। सो वी कैन सी आवर इमेज इन द प्लेन मिरर ड्यू टू द रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद क्या है, विद द हेल्प ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन फ्रॉम शाइनिंग सरफेसेस वी कैन टर्न द सनलाइट टुवर्ड द डार्क प्लेसेस। जो हम जो अंधेरों में चीज़ें देख सकते हैं वो क्यों देख सकते हैं, वो हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से देख सकते हैं। इसके साथ साथ सनसेट से पहले और सनसेट के बाद, यानी कि सूरज ग़ुरूब होने से पहले और सूरज ग़ुरूब होने के बाद जो थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है वो किस वजह से होती है, वो हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। इसके साथ वी कैन सी डिफरेंट थिंग्स इन अवर रूम ड्यू टू द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हमारे कमरे में जो है वो रेगुलर रेज नहीं आती, यानी कि कमरे के तमाम हिस्सों तक जो लाइट आती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं आती, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से आती है। तो हम अपने कमरे में अगर देख सकते हैं रोशनी जो होती है वो किस वजह से होती है, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और इसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन इन अवर डेली लाइफ के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स आपको रिमाइंडर देती चलूँ कि आप सब अपने नोटबुक और वर्कबुक जो है अपने स्कूल चेकिंग के लिए सबमिट करवा दें। शुक्रिया।